गुड इवनिंग सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है, रीट पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है और मुख्य भर्ती अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के लिए पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। अब हमारे सामने चर्चा का विषय ये है कि तैयारी कैसे की जाए। तो साथियों, आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी और सिलेबस को लेकर हमारी क्या रणनीति होगी। इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पदों की स्थिति देखेंगे। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कितने पद सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद हम सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो साथियों, रीट परीक्षा को लेकर आपके मन में तमाम तरह के जो विचार हैं, जो जिज्ञासा हैं, जो शंकाएं हैं, उनका समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सरकार ने अध्यापक लेवल 1 और 2 के लिए 46,500 पदों पर वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। अर्थात कुल पद 46,500 रहेंगे इस भर्ती के लिए, जिसमें लेवल 1 के लिए सरकार ने 21,000 पद रखे हैं तथा लेवल 2 के लिए 25,500 पद रखे हैं। शुरू में जब ये चर्चा थी कि लेवल 1 के लिए 15,500 और लेवल 2 के लिए 31,000 पद रखे जाएंगे, उसके बाद में देखो यहाँ पर लेवल 2 के पदों में 5,000 पदों की कटौती कर दी गई है। तो इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। इस पर देखो आगे क्या निर्णय होता है। फिलहाल पदों की संख्या 21,000 लेवल 1 और 25,500 लेवल 2 के लिए रखी गई है। पदों का वर्गीकरण अभी जारी नहीं किया गया है, फिर भी विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में पदों की संख्या अधिकतम बताई जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने जो संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार परीक्षा की समयावधि व अंकभार इस प्रकार हैं। परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे। समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा, अर्थात प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर होना है। तो इस तरह से परीक्षा की जो अवधि है और जो अंक हैं वो सूचना जो है जारी कर दी गई है। पाठ्यक्रम विवरण और विस्तार। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार ऐसा होगा जो समय समय पर विहित किया जाएगा, अर्थात अभ्यर्थियों को समय के भीतर ऐसी रीति से सूचित करा दिया जाएगा। फिर भी जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है उसको हम एक बार देख लेते हैं। अध्यापक लेवल 1 के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार है। भाग 1 राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और भाषा 100 अंक। दूसरा भाग है राजस्थान सामान्य ज्ञान, RTE, शैक्षिक परिदृश्य व समसामयिकी 80 अंक। तीसरे भाग में विद्यालय विषय हिंदी, इंग्लिश, मैथ, SST और साइंस 50 अंक। शैक्षणिक रीति विज्ञान 40 अंक। पाँचवें भाग में शैक्षणिक मनोविज्ञान 20 अंक और अंतिम भाग सूचना तकनीकी 10 अंक। इस तरह से 6 भाग जारी किए गए हैं लेवल 1 के लिए, जिनका कुल योग 300 अंक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं राजस्थान के सामान्य ज्ञान को काफ़ी अंक भार दिया गया है। अब चर्चा करते हैं अध्यापक लेवल 2 पाठ्यक्रम की। इसमें पहला भाग राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति 80 अंक। संबंधित विषय जो आपका लेवल 2 में विषय है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनमें से कोई एक या सामाजिक अध्ययन या फिर गणित विज्ञान, उसके 120 अंक रहेंगे। तीसरा भाग सामान्य ज्ञान है राजस्थान का, RT है शैक्षिक परिदृश्य और समसामयिकी 50 अंक। चौथा भाग शैक्षणिक रीति विज्ञान अर्थात शिक्षण विधियाँ 20 अंक और शैक्षणिक मनोविज्ञान भी 20 अंक। अंतिम भाग है सूचना तकनीकी जो कि 10 अंक का रहेगा। इस तरह से 300 अंकों का वर्गीकरण जारी कर दिया गया है। और अब बारी है सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले प्रश्न की।
परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। साथियों, अध्यापक लेवल 1 के लिए प्रश्नों का जो स्तर है वो उच्च प्राथमिक स्तर का रहेगा, अर्थात कक्षा 1 से 8 तक की जानकारी पूछी जाएगी। अध्यापक लेवल 2 के लिए प्रश्नों का जो स्तर है वो माध्यमिक स्तर का रहेगा, अर्थात कक्षा 6 से 10 तक के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। लेवल 2 के लिए संबंधित विषयों के अध्ययन हेतु एनसीईआरटी बुक्स से तैयारी करना अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी बुक्स का आप संक्षिप्त नोट्स बनाकर अध्ययन कर सकते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान और राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल के अध्ययन के लिए कौन सी बुक या गाइड उत्तम रहेगी, इसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। उसमें संपूर्ण बुक्स के बारे में संपूर्ण जो डिटेल्स हैं वो दी जाएंगी।